स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर मिश्रण की। और आज हमने जो सवाल लिए हैं वो लिए हैं जब आपके पास 2 बर्तन, 3 बर्तन या 4 बर्तन हों और उसमें अलग अलग आपके अनुपात में कुछ मिश्रण मिले रखे हों, और फिर उन तीनों या चारों जितने भी बर्तन हैं उनको अगर हम इकट्ठा कर लें और किसी एक बर्तन में मिला लें, उसके बाद जो उसमें मिश्रण था या जो भी चीज़ थी तो उसका आपसे अनुपात पूछा जाएगा। जैसे मान लो दूध और पानी है, वो 3-4 जगह अलग अलग बर्तनों में मिलाया हुआ रखा है और उनका अलग अलग अनुपात है। अब फिर हम सबको इकट्ठा कर लें तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अब मिश्रण का जो नया अनुपात है वो क्या होगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो क्वेश्चन में आपके जो बर्तन होंगे वो समान वाले हो सकते हैं, यानी समान क्षमताओं के होंगे, सारे बराबर क्षमता वाले होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग क्षमताओं वाले हों। तो दोनों ही टाइप के हम सवाल इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 समान धारिता वाले, इसमें समान धारिता है यानी दोनों बर्तनों में बराबर पानी या दूध जो भी है वो आएगा। 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 अनुपात से भरे हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। 2 बर्तन हमें दे रखे हैं, उसमें पानी और दूध का जो अनुपात है वो 3:4 है। पानी और दूध, इस वाले में पानी और दूध जो पहले वाले बर्तन में है वो हमें दे रखा है 3:4 और दूसरे वाले बर्तन में दे रखा है 5:3। अब क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि इन बर्तनों की जो धारिता है वो सेम है। सेम का मतलब ये है जितना पानी ऊपर वाले बर्तन में होगा उतना ही पानी नीचे वाले बर्तन में होगा। तो अगर धारिता सेम है तो आपका काम ये है कि इसमें देखो क्या वास्तव में सेम है या नहीं है। तो 4 और 3 7 और 5 और 3 8, इसका मतलब इस बर्तन में 7 लीटर है तो इस बर्तन में 8 लीटर है। लेकिन सवाल में बताया गया है कि भाई धारिता इनकी सेम है, तो सबसे पहला काम आपका ये है आप इनको सेम करेंगे। अब सेम कैसे करेंगे, इसमें आप 8 से गुणा कर लेंगे और इस वाले में आप 7 से गुणा कर लेंगे। तो अगर हम ऊपर वाले अनुपात में 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 8 चौक 32, और नीचे वाले अनुपात में आपको 7 से गुणा करनी है तो 7 पंजे 35 और 7 3 21। अगर आप इनको अब जोड़ कर देखोगे 24 और 32 को और 35 21 को, तो ये बराबर हो गए। अब आपसे पूछा है कि इन बर्तनों को अगर हम मिला दें, तो वही मिलाने वाली बात हो रही है, तो आप भी इसको मिला लें। 5 और 4 9, 3 और 2 5, इसका मतलब 59 आपका बाटर हो गया, और 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 53 आपका मिल्क हो गया। आपसे पूछा है अनुपात, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल छोटे छोटे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर बर्तनों की धारिता सेम है तो आपको बर्तनों की जो क्वांटिटी दे रखी है उसको भी सेम करना पड़ेगा अनुपात के रूप में। और अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों वस्तुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। तो मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। हमारे पास सोना और तांबा दे रखा है, वो आप यहाँ पे लिख लें। मर्जी आपकी हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। अब हमारे पास जो पहली वाली वस्तु ए थी, इसमें जो सोने और तांबे का अनुपात था ये था 5:3, तो ये 5 था तो ये 3 था। और दूसरे वाले में जो बी वाली धातु थी इसमें हमें दे रखा था 5 और 11। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ही ए और बी से समान मात्रा में धातु लेकर, यानी कि सेम मात्रा में ली है, इसका मतलब आपको यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा 5 और 3 जोड़ के तो 8 हो रहा है, और 11 और 5 जोड़ के 16 हो रहा है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। तो अगर हम बराबर करना चाहें तो 8 में अगर हम 2 से गुणा कर लें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे तो आपको इस अनुपात में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जो नया अनुपात आएगा 2 पंजे 10 और 2 3 6, और पुराना वाला तो आपके पास है ही 5 और 11। तो हमने देखा 10 और 6 16, ये भी हो चुका है। 5 और 11 16, ये तो था ही पहले और आज भी है। अब कह रहे हैं अगर इनको मिला दिया जाए और एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाए, तो भाई आप इसको जोड़ लो। 10 और 5 15 और 11 और 6 17, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा 11:17। तो मिश्र धातु जो सी वाली बनेगी उसमें सोने और तांबे का अनुपात 15:17 हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:7, 7:9 और 2:1 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतलों में खाली कर दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है। अब इसमें इन्होंने परसेंटेज पूछ ली, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला काम, आपके पास दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, वो हम यहाँ लिखेंगे, दूध और पानी का अनुपात। पहली वाली बोतल में है 5:7, तो 5:7 यहाँ लिखा। दूसरी वाली में है 7:9, 7:9 और तीसरी वाली में है 2 और 1। तो सबसे पहला काम ये है कि समान क्षमताओं वाली बोतल है तो आपको इनको सेम करना है। तो हम ये जोड़ कर देख रहे हैं, 7 और 5 12 हो रहे हैं। इसमें देखा 9 और 7 16 हो रहे हैं और 2 और 1 3 हो रहे हैं। यानी ऊपर वाली बोतल में 12 है तो दूसरी वाली बोतल में 16 और तीसरी वाली बोतल में 3 है। हमें सेम करना है तो हम इनका एलसीएम ले लें और एक उससे गुणा कर लें, एलसीएम निकाल लें कितना आएगा। और ना तो कोई ऐसे नंबर से हम गुणा कर दें जिससे ये सारे बराबर हो जाएं। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा कर लें तो 12 चौक 48 हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 से गुणा कर लें तो 16 3 48 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 16 से गुणा कर लें तो 16 3 48। ये सारे हमारे बराबर हो गए। तो इसमें आपको 4 से गुणा करनी है तो क्या निकल कर आएगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। इसमें आपको 3 से गुणा करनी है तो 3 सत्ते 21 और 3 निम 27। इसमें आपको 16 से करनी है तो 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। हम इसको अब जोड़ ले रहे हैं तो ये बनाएगा 3 3 2 5 और 2 7, 73 हो गया इधर। और इधर हो गया आपके पास 8 7 15 और 6 21, 2 2 4 1 5 और 2 7। 73:71 का अनुपात हो गया। इसका मतलब 73 आपका मिल्क है तो 71 आपका वाटर है। अब हमसे सवाल में ये पूछा है कि नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। तो भाई दूध तो हमारा 73 है, दूध तो हमारा 73 है, किस में है, टोटल मिश्रण में। और मिश्रण कितने का है, 73 और 71 का। इसको हम जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 3 और 1 4 7 7 14। 144 में 73 है और परसेंटेज की बात करी गई है। 100 से गुणा बिल्कुल नहीं भूलना करना आपको। और जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 50.7। और यही आपके दूध की परसेंटेज मात्रा हो जाएगी। अगर आपसे वाटर का पूछा गया होता तो आप 71 लिखते और दूध का पूछा गया है तो आप 73 लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, 4 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 है। यदि उनकी बराबर मात्रा परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब आपके पास 4 मिश्रण हैं, कोई बात नहीं। दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है, यानी दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है। पहले वाले में है 1:2, दूसरे वाले में है 2:3 और तीसरे वाले में है 3:2 और चौथे वाले में है 7:8। परस्पर मिला दी जाए और बराबर मात्रा है। तो पहले हम ये देखें कि इस वाले में कितना है, तो टोटल 3 हो रहा है। इस वाले में 2 और 3 5 हो रहा है। इस वाले में भी 5 है और इस वाले में 15 है। तो हमने ये देखा कि 15 कर लें अगर हम सब में तो बराबर हो जाएगा। 15 करने के लिए इसमें आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 3 से, और इसमें कोई गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो जो नया निकल कर आएगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इस वाले में आपको 3 से करनी है तो 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। इस वाले में 3 से करनी है तो 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6। इसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 और 8। अगर हम इसको जोड़ लें तो 9 और 7 16, 16 6 22, 22 और 5 27। तो ये बना आपके पास 27। और इसको जोड़ लें, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 10 33। ये आपका कट जाएगा 3 से, तो 3 निम 27 और 3 से काटोगे तो ये 11। तो आपके पास जो चौथा बर्तन है, चारों मिश्रणों को मिला के जो 5वां बर्तन आप मिला रहे हैं उसमें जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो हो जाएगा 9:11। तो ये तो वो सवाल थे जिसमें अभी तक मात्रा समान मिलाई जा रही थी। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले वाले बर्तन में से कुछ भाग लें और दूसरे वाले बर्तन में से कुछ और भाग लें, यानी कि आपको समान मात्रा ना दी गई हो। तब वो सवाल हम कैसे करेंगे देखते हैं अभी अगले सवालों में। और अगला क्वेश्चन है कि 2 बोतल में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने जो मिलाने के लिए बात बोली है वो 1:3 के अनुपात में बोली है, समान मात्रा में नहीं बोली है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो हमारे पास दे रखा है अम्ल और पानी का अनुपात वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं।
अमल और पानी। इसका जो अनुपात पहले वाले बर्तन में हमें दे रखा है 2:3 है, 2 और 3 है, और दूसरे वाले में 1:2 है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप इसको सेम कर लें। सेम करने का मतलब ये है 3 और 2 ये 5 हो रहे हैं टोटल, और ये 2 और 1 3 हो रहे हैं। अगर हम इसमें गुणा कर लें 3 से और इसमें गुणा कर लें 5 से, तो 5 3 15 और 5 3 15 ये बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, कह रहे हैं इसको जो मिलाने का अनुपात है वो 1:3 है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप पहली वाले बर्तन में से 1 लीटर लेंगे तो दूसरे वाले में से आपको 3 लेना पड़ेगा। तो जो अनुपात दे रखा है बस आपको इसकी गुणा और कर लेनी है, 2 और 1 3। तो इस वाले में आपको गुणा करनी है 3 से, और इस वाले में गुणा करनी है आपको 15 से। भाई ये तो टोटल है, ये गुणा मत समझ लेना आप। तो 15 और 3, तो आप अगर 3 से गुणा करोगे पहले वाले में तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। इसमें करोगे 15, 15 1 कम 15 और 15 दूनी 30। अगर हम इसको जोड़ लें तो 15 और 6 बनेगा 21, इसको आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 39। 3 से काटोगे 3 7 21, और 3 से काटोगे तो ये जाएगा 13 बार। तो जो नया अनुपात आपका निकल कर आएगा वो आएगा 7:13। तो जो भी अनुपात मिलाने वाली बात कही हो आपकी उसको फिर गुणा कर लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो 5 और 3 दिख रहे हैं ये तो टोटल है, ये गुणा वाली बात नहीं है। कहीं आप इसकी भी गुणा कर दो तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये तो टोटल जोड़ के लिखा था हमने, 2 और 3 5 है, 1 और 2 3 है। गुणा वाली बात तो इसके बाद वाली है, तो कहीं इस नंबर की गुणा भी आप मत कर देना, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको बराबर करना है, उसके बाद जिस अनुपात में मिलाने के लिए बोला जाए आप उस अनुपात की गुणा फिर से कर दें और उसके बाद जोड़ लें, आपका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 2 मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रमशः 1:2, 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में वजन द्वारा मिश्रित कर दिया जाए तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात बताइए। तो ये भी इसी तरीके का सवाल है, इसमें जो मिलाने का अनुपात हमें दे रखा है। तो पहले हम लिख लेंगे टिन और लोहा, इसका जो अनुपात है वो क्या है, तो टिन और लोहा आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। इसमें अनुपात दे रखा है 1:2 और 2:3, 1:2 और 2:3। तो हमने ये देखा, पहले तो आपको इसको सेम करना है। तो इस वाले में 2 और 1 3, इसका टोटल है 3 और इसका टोटल है 5। ये ध्यान रखना, ये टोटल है, इसकी गुणा से कोई मतलब आपको नहीं है। तो अगर हम ऊपर वाले में गुणा कर लें 5 से और इस वाले में गुणा कर लें 3 से, तो 3 पंजे 15 और 5 3 15, अब हमारा जो अनुपात है वो बराबर हो चुका है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इनको 3:4 के अनुपात में मिला दिया जाए, यानी ऊपर वाले में से आपको 3 लेना है और नीचे वाले में से आपको 4 लेना है। तो गुणा किससे करी जाएगी, 15 से, और इसमें गुणा करी जाएगी 12 से। 15 से गुणा करेंगे जब हम, तो 15 1 कम 15 और 15 दूनी 30। इसमें गुणा करेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36। अगर हम इसको जोड़ लें तो 5 और 4 9 और ये बनेगा 39 और ये बनेगा 66। 3 से काटोगे ये जाएगा 13 बार और 3 से काटोगे ये जाएगा आपका 22 बार। तो जो नया आपका धातु आएगी निकल के, उसमें टिन और लोहे का जो अनुपात होगा वो होगा 13:22। तो कैसा भी आपको अनुपात दे रखा है, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें एलिगेशन वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो आप इस तरीके से निकालें, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। इस प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। ये भी बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। तांबे का और जस्ते का हमें अनुपात दे रखा है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तांबे का और जस्ते का क्या अनुपात दे रखा है, तांबा और जस्ता। आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। अनुपात दे रखा है 8:3, तो इसमें 8 और 3 था और दूसरे वाले में था 15:7। मिलाने का अनुपात तो बात की बात है, लेकिन पहले आप इसको बराबर करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं 8 और 3 11 हो रहे हैं और 15 और 7 22 हो रहे हैं। ये आपकी टोटल है, ये गुणा से मतलब नहीं है। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो ऊपर वाले में हम 2 से गुणा कर लें तो 11 दूनी 22
और इसमें तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर ऊपर वाले में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारा बराबर हो चुका है। अब ये बराबर हो गया। अब देखते हैं अनुपात इसका क्या है। तो पहले वाले में से इन्होंने 5 लिया है, तो दूसरे वाले में से 2 लिया है। 5:2 का अनुपात है। तो आपको इसमें 5 से गुणा करनी है और इसमें गुणा करनी है आपको 2 से। तो 5 दूनी 10 से इसमें गुणा होगी और 2 से इसमें होगी। तो 10 से करोगे आप तो 10 8 80 और 10 3 30। इसमें 2 से करोगे 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। अगर हम इसको जोड़ लें तो 8 3 11, ये बनेगा 110 और ये बनेगा आपका 44। 11 से आप काट सकते हैं इसको। 11 एकम 11 और 11 चौक 44, फिर कट जाएगा 5 और ये 2। तो जो हमारे पास अनुपात निकल कर आएगा पीतल में तांबे और जस्ते का, वो हो जाएगा 5:2। तो बेहद आसान सवाल है, चाहे आपसे समान मात्रा मिलाई जाए या फिर किसी अनुपात में मिलाया जाए, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला लिया जाए तो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात बताइए। अब इसमें आपको क्वांटिटी दे रखी है, यानी पहले वाले में 20 लीटर है तो हमने यहाँ लिख लिया इसमें 20 है, और 20 में आपको अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या क्या दे रखा है? स्पिरिट और जल का, तो हमने लिख लिया स्पिरिट और जल का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:7। 3:7 कहने का मतलब ये 10 है और 10 की वैल्यू 20 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 आ गई। इसमें आप 2 से गुणा करोगे तो 6 और 2 से गुणा करोगे तो 14, यानी पहले वाले में 6 लीटर स्पिरिट है तो 14 लीटर आपका पानी है। और दूसरा जो मिश्रण है वो हमारे पास 36 लीटर का है, और 36 लीटर में फिर यही बात है, स्पिरिट है और वाटर है। अब ये अनुपात हमें दे रखा है 7 और 5 का, और 7 और 5 आप देख रहे हैं 12, और 12 की वैल्यू 36 है, आपको 3 से गुणा करना पड़ेगी। तो 3 7 21 और 3 5 15। तो दूसरे वाले में 21 और 15 का अनुपात है। अब ये कह रहे हैं अगर हम दोनों को मिला लें, तो मिला लो भाई, 21 इसके नीचे ले आओ सीधे, 21 और 15 जोड़ लें इसको हम, तो ये बनेगा आपके पास 27 और ये बनेगा 29। तो जो नया वाला अनुपात निकल कर आएगा 27:29 हो जाएगा। तो अगर कहीं आपको क्वांटिटी दे रखी है तब भी आप निकाल सकते हैं, और अनुपात दे रखा है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।